हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय स्मार्ट चैनल। तो आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कच्चे आम की और टमाटर की लहसुन की चटनी। तो देखिए कैसे बनाते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 2 कच्ची अम्बियाँ, जिनको मैंने 4 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। मीडियम साइज़ 4 टमाटर ले लिए हैं, कुछ लहसुन की कलियाँ ले ली हैं और 3 ले लिया हरी मिर्चें। इनको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। अब आपको लहसुन की कलियों को ऐसे ही एज इट इज़ रहने देना है। टमाटर भी आपको 2 हिस्सों में कट कर लेने हैं, जैसे मैंने कट करके दिखाए हैं। और मिर्चों के जो डंडल हैं वो हमने निकाल लेने हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। गैस पर मैंने पैन चढ़ा दिए हैं, जिस पर मैंने डाल दिया है सरसों का ऑयल। ऑयल की गर्म होने की हमने करनी है वेट। जैसे ही आपका ऑयल गर्म हो जाएगा, देखिए ऑयल में से धुआं आना शुरू हो गया, इट मीन्स आपका ऑयल गर्म हो गया है। अब इसमें हमने 1 बाय 1 टमाटर, लहसुन की कलियां, मिर्चें और अम्बी डाल देनी है। जैसे मैं उल्टे करके टमाटर डाल रही हूँ, बस ऐसे ही आपको 1 बाय 1 टमाटर डालने हैं। ऐसे ही आपको अम्बी भी उल्टी करके रखनी है। तो गार्लिक जो है, लहसुन की कलियाँ, वो बीच में आप कहीं भी फिट कर सकते हैं और हरी मिर्चें लगा देनी है। हमने इनको शैलो फ्राई करना है, इसलिए हमने कम ऑयल डाला है। डीप फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा ऑयल डालकर आप सारा मटेरियल इसमें शिफ्ट कर सकते हैं। 1 बाय 1 देखिए, जिस तरह से मैं लगा रही हूँ, आपको भी सारा मटेरियल ऐसे ही लगाना है। गाइस, सबसे पहले अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। बस जैसे मैं मटीरियल शिफ्ट कर रही हूँ, ऐसे आप शिफ्ट करते जाएँ। जैसे ही आप सारा मटीरियल अच्छे से लगा लेंगे तो आपको इसको लिड से ढक देना है। कोई नमक वगैरह भी डालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि ये चटनी बहुत टेस्टी बनती है, अम्बियों का सीज़न चल रहा है, तो अम्बियों की आप कितनी भी रेसिपीज़ घर पे ट्राई कर लें कम है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें कच्ची अम्बी से बन जाती हैं। अचार बन जाता है, चटनी बन जाती है, जैम बन जाता है, मलांजी बन जाती है, आम पन्ना बन जाता है, तो आप कुछ भी बना सकते हैं। ये अम्बियाँ मैंने ऐसे उल्टी करके लगा दी थी। थोड़ी सी येलो कलर की अम्बियाँ थी। अगर आप बिल्कुल कच्ची, बहुत खट्टी वाली चटनी बनाना चाहते हैं तो बहुत कच्ची वाली भी यूज़ कर सकते हैं। बस हाथ से ही थोड़ा सा पानी इसके ऊपर हमने स्प्रिंकल कर देना है, ताकि ये चिपके ना। अब हमने इसको ढक देना है। बीच बीच में हमने इनको चेक करते रहना है। लो फ्लेम पर हम इनको पकने देंगे। थोड़ी देर के बाद जब आप चेक करेंगे तो देखिए आपको लग रहा है कि ये सॉफ्ट होनी शुरू हो गई है ना, तो फिर हमने इनकी डायरेक्शन को चेंज कर देना है, दूसरी तरफ कर देंगे। सारी अम्बियों को भी उल्टा कर देना है, ऐसे ही टमाटरों को भी उल्टा कर देना है, और फिर ढक के को हमने लो फ्लेम पर ही थोड़ी देर के लिए और पकाना है, जब तक ये पूरे सॉफ्ट नहीं हो जाते। लहसुन की कलियां भी उलट पुलट कर दें, मिर्चें भी उलट पुलट कर दें, और ऐसे ही टमाटर और अम्बियों को भी आप डायरेक्शन चेंज कर दें। तो जैसे ही आपने सबकी डायरेक्शन चेंज कर देनी है, तो फिर से इसको लिड के साथ थोड़ी देर के लिए हमने कवर कर देना है, और आफ्टर 2 मिनट्स आपको फिर से चेक करना है। और आप कैसे चेक करेंगे कि ये पक गई है? आपने कोई भी स्पून ले लेना है, टूथपिक ले लेनी है या नाइफ ले लेना है, तो बीच में इंसर्ट करके देखिएगा। अगर वो ईजिली बीच में जा रहा है तो इट मीन्स ये आपके पक चुके हैं। देखिए मैंने सारे उल्टे कर दिए हैं, ढक दिया है और इनको पकने देना है। तो गाइस, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपको रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं। देखिए मैंने ढक दिया। थोड़ी देर के बाद जब मैंने चेक करा तो मेरे ये पककर तैयार थे, सब कुछ रेडी था। मतलब आप इंसर्ट करके देखा जब मैंने इसमें नाइफ, तो ये सब सॉफ्ट हो चुके थे। अब मैंने इनको ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था, फ्लेम बंद कर दी थी। जैसे क्योंकि गरम गरम छिलके उतारना इसके लिए आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, तो इसीलिए सबसे पहले हम इसको ठंडा होने देंगे। 5 मिनट में ये ठंडा हो जाता है। अगर आपको क्विक जल्दी है किसी चीज़ की, तो आप इसको फ़ैन के नीचे भी रख सकते हैं ठंडा होने के लिए। थोड़ी देर के लिए जैसे ही मेरे मतलब ठंडे हो गए थे, मैंने चेक करा, तो मैंने इनके उल्टे करके छिलके उतारने शुरू कर दिए। देखिए जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, ठीक इसी तरह से आपने टमाटरों के और अम्बी के छिलके आपने उतार देने हैं। अगर अम्बी का छिलका उतारना आपके लिए मुश्किल हो रहा है, तो आपने एक चम्मच लेना और इसका सारा पल्प आपने चम्मच से बाहर निकाल लेना और छिलका थ्रो आउट कर देना है। जैसे ही आपका मटीरियल सारा रेडी हो जाएगा, छिलके उतर जाएंगे, तो फिर मैशर की हेल्प से हमने इसको करना है मैश। टाइम लगता है गाइस इस प्रोसेस में, क्योंकि आपको पता है कि अगर कोई टेस्टी चीज़ बनानी हो तो पेशेंस बहुत ज़रूरी है। पेशेंस रख के ही चीज़ें बनाई जाती हैं, जल्दी में तो कोई भी चीज़ नहीं करी जाती है। तो धीरे धीरे बस इसी तरह से मैंने सारे छिलके उतार लिए थे, अम्बियों के भी पल्प निकाल लिए थे, और जब मुझे लगा कि अब ये रेडी हैं, सारे छिलके निकल गए हैं, सारे स्टफ़ सॉफ्ट हो चुके हैं, तो मैंने मैशर की हेल्प से इनको मैश कर लिया था। ठीक है। अगर आपको लगे कि आपका मैश अच्छे से नहीं हो रही है, मतलब चिल्ली बड़े बड़े पीसेस में रह रही है, या लहसुन अच्छे से मैश नहीं हो रहा, वैसे तो हो जाता है। अगर नहीं भी हो रहा, अगर आपको बिल्कुल पतली वाली चटनी खानी है, तो आप इसको ग्राइंड भी कर सकते हैं। ठीक है। मैंने इसको मैशर की हेल्प से मैश कर लिया था, बट थोड़ी देर मैंने इसको बाद में ग्राइंड भी कर लिया था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि चिल्ली के बहुत बड़े बड़े पीसेस रह रहे हैं, तो हमारे घर में भी बहुत बड़े बड़े पीसेस बीच में पसंद नहीं करते हैं। तो मैंने इसको ग्राइंड करके इसका एक तरह से पेस्ट बना लिया था। अब दरदरा कर लें उसको, बहुत ज़्यादा बारीक ना करें, महीन ना करें, क्योंकि वो भी चटनी फिर अच्छी नहीं लगती है। खड़ी खड़ी चटनी अच्छी लगती है। ठीक है। तो मैश करने के बाद जैसे
सारा मेरा स्टफ़ रेडी हो गया था। फिर बारी थी उनमें हमें स्पाइसेस और बेसिक मसाले डालने की, जिससे चटनी और टेस्टी बनने वाली थी। अम्बी की वजह से खट्टा तो बीच में हो जाएगा। अगर आपको खट्टी मीठी चटनी बनानी है तो आप बीच में थोड़ी सी चीनी, गुड़ या शक्कर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं खट्टी चटनी ही बना रही थी तो मैंने चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करा था। देखिए अब मैश करके मेरा स्टफ़ बिल्कुल हो चुका था रेडी। तो अब बारी थी बीच में मसाले डालने की। अब मैंने क्या करा, इसमें बारी बारी करके मसाले डालने शुरू करे। आम की तो ऑलरेडी भी मैं रेसिपीज़ शेयर कर चुकी हूँ, जैम भी शेयर कर चुकी हूँ। ये एक डिफरेंट तरह की आइटम थी जो आप रेगुलर इसको स्टोर भी करके रख सकते हैं। परांठे के साथ खाएँ, तंदूरी रोटी के साथ खाएँ, दाल चावल के साथ खाएँ, किसी के साथ भी, बटर नान के साथ खाएँ, ये बहुत डिलीशियस लगती है। देखिए अब मैंने दरदरी से इसको ग्राइंड कर लिया था, अब रेडी था। बीच में मैंने इसमें डाल दिया 1 चम्मच नमक, टेस्ट के अकॉर्डिंग जितना आपको नमक, आप चख भी सकते हैं, नमक को तो हम बाद में भी एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें डाल दी थी मैंने आधा चम्मच लाल मिर्च भी डाल दी थी, कश्मीरी मिर्च मैंने अच्छे कलर के लिए डाली थी, और मैंने 2 प्याज चॉप करके रखे थे उनको भी ऊपर डाल दिया, और बहुत सारा कोरिएंडर हमने चॉप करके इसमें डाल दिया। जितना आप इसमें प्याज और धनिया डालते हैं ये उतनी ही डिलीशियस बनती है। अब सारे स्पाइसेस, प्याज और धनिया को मैंने कर लिया था मिक्स अच्छे से। थोड़ी सी ब्लैक पेपर भी आप डाल लें, उसका भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। इसको हिलाकर कर लेंगे हम मिक्स। अब बारी थी हाफ़ नींबू स्क्वीज़ करने की। आप कहेंगे कि जी अम्बियाँ तो खट्टी हैं तो नींबू बहुत अच्छा टेस्ट आता है, आप एक बार ट्राई करिएगा। 2 अम्बियाँ तो हमने डाली हैं। अम्बियों के खटास की जो फ्लेवर होती है वो डिफरेंट होती है, और जो नींबू का फ्लेवर आता है वो डिफरेंट होता है। तो मैंने हाफ़ लेमन इस पर स्क्वीज़ कर लिया था और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था। देखिए जी आपकी अम्बी की चटनी बिल्कुल है तैयार खाने के लिए। आप पराठे के साथ खाएँ, दाल चावल के साथ खाएँ, इसको आप स्टोर करके भी रख सकते हैं जार में, फ्रिज में। जब भी आपको लगे कि आपके घर में सब्ज़ी नहीं है, नहीं बनी, बनाने का दिल नहीं करा गर्मी में, आप चटनी निकालें, चपाती के साथ खाएँ या पराठे के साथ खाएँ, बहुत ही मज़ा आता है। आपकी चटनी हो चुकी है बिल्कुल तैयार। अब हम इसको कर देंगे शिफ्ट एक जार में। मैंने इसको एक बोल में शिफ्ट कर दिया था, मुझे स्टोर करके रखनी है क्योंकि कभी भी हमारे घर में चटनी मांग लेते हैं, चटनियाँ बहुत पसंद करते हैं, तो मुझे अलग अलग तरह की चटनियाँ बनानी पड़ती हैं। देखिए मैंने कंटेनर में इसको कर लिया शिफ्ट। लग रही है ना डिलीशियस? अगर आपको लग रही है तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिए। गाइज़ आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, इतने एफर्ट्स लगाते हैं ताकि आप हमें सपोर्ट करें। अगर आपको और डिफरेंट रेसिपीज़ देखनी है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको देखने में चटनी कैसी लग रही है, डिलीशियस लग रही है कि नहीं, ज़रूर बताइएगा। Thank you.